नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनीष हसानी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आप आज के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। ME 307 सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉपिक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पार्ट 1 का लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है? यह एक मेथड है क्वालिटी कंट्रोल का जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स को उपयोग में लेता है। दूसरा, ये एक कलेक्शन है स्ट्रैटेजीज का, टेक्निक्स का, एक्शन का जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेती है जिससे वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाए। तीसरा, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है मॉनिटर करना प्रोडक्शन को विभिन्न स्टेजेस के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की। चौथा, जनरल कैटेगरी ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज टू इवैल्यूएट ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी। ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी की स्टैटिस्टिकल टूल्स के द्वारा उपयोगिता जांची जाती है। आइए SQC स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC, तीसरा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को ध्यान से देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप। ऐसी स्टैट्स जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वैल्यूज के बीच में, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है। SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एक टूल है जिसके अंदर हम रैंडम सैंपल लेते हैं आउटपुट में से उस प्रोसेस का, और जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि वो किस रेंज के अंदर आकर गिरती है। इसमें पूरे सैंपल को नहीं, सिर्फ पूरे लॉट को नहीं, सिर्फ सैंपल को ही चेक किया जाता है। तीसरा है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, द प्रोसेस ऑफ रैंडमली इंस्पेक्टिंग अ सैंपल ऑफ गुड्स एंड डिसाइडिंग वेदर दे एक्सेप्ट द एंटायर लॉट बेस्ड ऑन द रिजल्ट। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एक स्टैट्स का और फर्दर इसी से एडवांस प्रोसीजर है जिसको हम डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके अंदर भी एक बड़े लॉट में से छोटे सैंपल की देखते हैं स्टैट्स को और वो किस रेंज में गिरती है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन बी हेल्पफुल इन डिस्क्राइबिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। इस स्टैट्स के द्वारा जैसे हम रेंज है, मीन है, इनको कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट की, और स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सच एज आर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड द मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये हम पहले भी 10th 12th के अंदर स्टैट्स के अंदर ये हम पढ़ के आए होंगे 10th क्लास में कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज क्या होती हैं। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द मीन, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं मीन क्या होता है। इट इज अ स्टैटिस्टिक्स दैट मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। जैसे x, आइए ऑब्जर्वेशन डेटा है, हमने x की डिफरेंट n वैल्यूज ली, 10, 12, 13, 15, 20, 25, 30, 40, ऐसे कुछ अलग अलग वैल्यू उसकी आ रही है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ली, उन सबको ऐड किया और n से डिवाइड किया तो जो वैल्यू आती है वो कहलाती है मीन, ये हम जानते ही हैं। फिर आगे देखते हैं द रेंज। अब इन जो वैल्यूज में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू थी वो और जो सबसे कम वैल्यू थी वो, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है रेंज, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये मीन के अबाउट ये जो वैल्यू चेंज हो रही हैं वो कितना डेविएट कर रही हैं, वो जो वैल्यू है पॉजिटिव अमाउंट की, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आती है। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है इसीलिए इसमें पहले डिफरेंस लेकर होल स्क्वायर लेके अंडर रूट लेते हैं ताकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही बचे। क्या किया है इसमें फॉर्मूले में, जो भी हमारे 1 से लगा के n तक की x की वैल्यूज हैं xi, उन सब का मीन में से डिफरेंस निकाल देते हैं और एक टेबल बना देते हैं। उन सब वैल्यू का होल स्क्वायर करते हैं, उन सब वैल्यूज को जोड़ते हैं और उसको डिवाइड करते हैं n-1 से और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आती है अंडर रूट के बाद इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका सिंबल होता है सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर कर लेते हैं सिग्मा स्क्वायर तो वो कहलाता है वेरियांस। ठीक है, अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। x बार हो गया मीन, xi हो गई ऑब्जर्वेशन और n हो गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे C चार्ट और R चार्ट अलग अलग लेवल के, उसमें हमको थोड़ा और समझ में आएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। कंट्रोल चार्ट्स में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखें। हाँ,
तो हमने अभी वैल्यूज़ देखी थी x की, अलग अलग वैल्यूज़ थी। जो x बार आया था, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो जैसे इस एग्जांपल में 16 जो वैल्यू आ रही है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, तो यहाँ पे जो उसका मीन आ रहा है वो 16.15 के आसपास आ रहा है। तो क्या है ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन? ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी सारी वैल्यूज मीन के अबाउट बराबर लेफ्ट और राइट में बटी हुई हो, वो कहलाता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जो वैल्यूज हैं वो मीन के एक तरफ कुछ ज़्यादा हैं और एक तरफ कुछ कम है, वो कहलाता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक तरफ झुका हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है। जैसा कि हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पे मीन है 16.15 के आसपास, ज़्यादातर वैल्यूज़ 16.15 के लेफ्ट साइड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैला हुआ ज़्यादा है, और राइट साइड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सकरा ज़्यादा है, यानी कम वैल्यूज़ के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो कम वैल्यू के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन उस तरफ झुक गया है, स्क्यू हो गया है, आगे की तरफ आ गया है, जबकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों बराबर। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और बेहतर तरीके से जानेंगे चार्ट्स के द्वारा। इसके अंदर हम कंट्रोल चार्ट्स देखेंगे, एक्स बार कंट्रोल चार्ट और सारा आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये और डिटेल में आपको समझ में आएगा एक न्यूमेरिकल की मदद से। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा सभी को। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।